सरकार की उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम 31वें उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का मैं अतहर सईद पुरतपा खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। दिल की अमीक़ गहराइयों से आपका तहे दिल से हम इस्तक़बाल करते हैं। हज़रात, उर्दू अकादमी गुज़िश्ता 30 बरस से उर्दू ड्रामा फेस्टिवल लगातार बग़ैर किसी रुकावट के इसका इनेक़ाद कर रही है, पेश कर रही है और बहुत खुशाइंद बात है। उर्दू ड्रामों की अगर बात करें तो इसकी तारीख़ बहुत क़दीम है, बहुत पुरानी है। हुकूमत दिल्ली की बात करें तो हुकूमत दिल्ली ने फ़नून लतीफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या फिर अदब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और ख़ास तौर पर अगर मैं दौर हाज़िर की बात करूं तो आली जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी दिखाई। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर ये ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा नायब वज़ीर आला आली जनाब मनीष सिसोदिया साहब का, जो कि ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेकर के तमाम प्रोग्राम को फ़रोग़ देने का काम कर रहे हैं, मसरूफ़ अमल हैं ज़बान व अदब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और दिल्ली हुकूमत लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स कर रही है उर्दू ज़बान को, ताकि फ़रोग़ मिले। और उर्दू ज़बान की सलासत, उसकी मिठास से हम सभी वाकिफ़ हैं। और इसमें थिएटर की बात करें, ड्रामा की बात करें तो बहुत तवील इसकी तारीख़ है। उर्दू ड्रामा की बात करें तो स्वांग से ये सफ़र शुरू होता है। जो पुरानी तारीख़ का मुताला करने वाले हैं उनको बखूबी मालूम होगा कि स्वांग के बाद इंद्र सभा शुरू हुई। इंद्र सभा ये नवाब वाजिद अली शाह का दौर था और उसमें इंद्र सभा की शक्ल में ड्रामे होते थे, तो इतने मकबूल हुए कि आगे चलकर ड्रामे को ही इंद्र सभा वहाँ पर कहा जाने लगा। परी ख़ाने में ज़िक्र है, परी ख़ाने में नवाब वाजिद अली शाह ने बहुत खूबसूरती के साथ ज़िक्र किया है इंद्र सभा का। और इंद्र सभा के बाद अगर हम बात करें तो नौटंकी की शक्ल में हमने ड्रामे देखे हैं। उसके बाद रामलीला भी एक शक्ल ड्रामे की कही जा सकती है। और आगे बढ़ें तो पारसी स्टाइल का ड्रामा, बहुत सारे जो यहाँ पर शौकीन हैं, ड्रामे के डायरेक्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं, फ़नकार यहाँ मौजूद हैं, कलमकार यहाँ मौजूद हैं, अदीब सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग जानते हैं कि पारसी शैली का जो ड्रामा होता था, उस स्टाइल का जो ड्रामा होता था, उसमें उस ज़माने में माइक्रोफ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो इतनी बुलंद आवाज़ में अशार के ज़रिए डायलॉग्स होते थे, तो इतनी बुलंद आवाज़ होती थी कि पिछली सीट पर भी वो आवाज़ बखूबी पहुंच जाती थी। तो ये ड्रामे की शक्ल है और इसकी खूबसूरती है। उसके बाद हमने देखा कि मॉडर्न थिएटर भी आया, कंटेम्प्रेरी थिएटर भी आया। तो थिएटर ने लगातार तजुर्बात किए हैं और वो तजुर्बात बेहद कामयाब रहे हैं। उर्दू का उसमें बहुत ताउन रहा है। उर्दू के बड़े बड़े जो तहरीर जिन्होंने की है, जो राइटर्स हैं, अदीब हैं, उन्होंने कलम चलाई है और बहुत खूबसूरती से चलाई। चाहे आगा हशर कश्मीरी की हम बात करें, चाहे लखनवी की बात करें, चाहे हम राधे श्याम कथावाचक की बात करें, पंडित राधे श्याम कथावाचक ने बहुत खूबसूरत ड्रामे तहरीर किए हैं। बहरहाल हम इसके लिए, चूँकि ये जो फ़नून लतीफ़ा है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल्ली सरकार ख़ास तौर पर कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि एक मरतबा ताली हुकूमत दिल्ली के लिए ज़रूर होनी चाहिए, ख़ास तौर पर आली जनाब अरविंद केजरीवाल साहब और आली जनाब मनीष सिसोदिया साहब के लिए तालियों का हक़ बनता है उनका। हमारे दरमियान हमारे मेहमान ख़ास वज़ीर बराए खुराक व रसद इमरान हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे रहनुमा हमारे दरमियान होते हैं तो हमारे हौसलों में इजाफ़ा होता है। और आली जनाब इमरान हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। समय क़ल्ब से सर आपका हम इस्तक़बाल करते हैं। ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत वक्त है और यहाँ पर बहुत मोतबर हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वक्त निकाल करके आते हैं। ये अदब की खिदमत है, ये बड़े बड़े नाम हैं। जनाब इब्ने कंवल साहब यहाँ मौजूद हैं, हम उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। जनाब GR सैयद साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और बहुत अच्छी कलम के मालिक हैं। गालिब अकेडमी के सेक्रेटरी जनाब अकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हम पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। ये बात हुई, ये बेदारी का सबूत दे रहे हैं। एक मरतबा तालियाँ हो जाएँ इन मोतबर हस्तियों के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब अंजुम उस्मानी साहब, जिनका तहरीर करदा ड्रामा आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत ड्रामा है और इसकी बैकग्राउंड बहुत उम्दा है। बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने का ये ड्रामा है और ख़ास बात यह है कि इसमें जो आप देखेंगे
इसमें बहादुर शाह ज़फ़र का वो दौर दिखाने की कोशिश की गई है सेट के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए और कहानी के तसलसल के ज़रिए, जो उनकी ताजपोशी से लेकर के 1857 का गदर है, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा उनके दिल में था, उसको उभारने की बहुत खूबसूरत कोशिश की है जनाब अंजुम उस्मानी साहब ने। हम उनका भी पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। हज़रात, उर्दू अकेडमी की गवर्निंग काउंसिल के मेंबरान भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब फ़रीदुल हक़ वारसी साहब और जनाब फ़रहान बेग साहब। हम उनका भी समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। हज़रात, हमारे जो मेहमान हुआ करते हैं, हमारे सरपरस्त जो हुआ करते हैं, काबिल एहतराम हुआ करते हैं हमारे लिए, आली जनाब इमरान हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब SM अली साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि हमारे वज़ीर बराए खुराक व रसद मोहतरम जनाब इमरान हुसैन साहब का इस्तक़बाल फरमाएँ फूलों से। जनाब SM अली साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब SM अली साहब का और मोहतरम जनाब इमरान हुसैन साहब का कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए यहाँ पर निकाला है। और हज़रात, अब मैं इस्तक़बालिया कलिमात के लिए एक मरतबा फिर ज़हमत दे रहा हूँ जनाब SM अली साहब को, उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी बराए करम माइक्रोफ़ोन पर तशरीफ़ लाएँ और इस्तक़बालिया कलिमात से नवाजें। जनाब SM अली साहब। जनाब इमरान हुसैन साहब हमारे मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और गवर्निंग काउंसिल के बहुत से मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत ये सीनियर लोग जो इस आर्ट एंड कल्चर में, लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ पहचाने हुए चेहरे हैं ज़्यादातर, कुछ शायद नहीं भी पहचान पा रहा हूँ। और आप लोग जो इस ड्रामा फेस्टिवल में शरीक होने आए हैं, सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है सबको। ये उर्दू अकेडमी हर साल ये ड्रामा फेस्टिवल करती है, और उर्दू का ड्रामा फेस्टिवल यूनिक है और कहीं नहीं होता, इंडिया में कहीं नहीं होता है, सिर्फ दिल्ली में ही होता है। और 20 साल हो गए हम लोग कर रहे हैं। हर बार नए और पुराने दोनों तरह के जो हमारे ड्रामा को प्रोड्यूस डायरेक्टर्स हैं, जो उसके राइटर्स हैं, इन सबको मौका मिलता है यहाँ पे। इसका बड़ा ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है सेलेक्ट करने का। हम एक कमेटी बनाते हैं, बहुत से लोग अपना मसौदा उसमें सबमिट करते हैं, फिर हम लोग उससे चेक करके जो सब 5-6 अच्छे होते हैं उन्हें हम यहाँ पे स्टेज करवाते हैं। इस बार 6 दिन तक ये फेस्टिवल चलना है, और इसमें हर तरह के ड्रामे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। जैसे आज बहादुर शाह ज़फ़र जी पे वो है पूरा उनकी लाइफ पे ड्रामा, और कई इसमें तंज़िया टाइप के जो लास्ट में हमने दिखाना है वो भी है। कोई बायोग्राफिकल भी है 1-2, जिसमें सर इकबाल साहब के ऊपर है ड्रामा। तो 6 दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। जो लोग आज आए हैं या किसी वजह से जो लोग नहीं आ पाए, उन सबको भी मेरा इनविटेशन है कि आप लोग आएँ और 6 के 6 दिन इसमें देखें। अगर कुछ खामी रह गई हो तो बताएं, खूबी हो कुछ तो हमारे उस पर ट्विटर हैंडल है, उस पर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, या वैसे भी हमें इत्तला दे सकते हैं। तो अगली बार हम उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आप लोग ड्रामा देखने आए, बहुत ज़्यादा भाषण या स्पीच सुनने नहीं आए, तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपका सबको शुक्रिया करता हूँ एक बार फिर से, और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम जनाब SM अली साहब का। उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत जामे अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। यानी 6 रोज़ा जो सफ़र है ड्रामे का, उर्दू ड्रामे का जो सफ़र है, हम चाहते हैं कि आप हर रोज़ यहाँ पर आएँ। आपको अलग अलग तरह के ड्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। अलग अलग राइटर्स, अलग अलग हिदायतकार का काम आपको देखने को मिलेगा, और बहुत जो कहा जाए कि टैलेंटेड अदाकार हैं, उनकी अदाकारी के जौहर भी आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल मैं बहुत ही एहतराम के साथ आली जनाब इमरान हुसैन साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ, बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अकेडमी के बहुत ही काबिल और दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत ही सीनियर ऑफिसर जनाब SM अली साहब यहाँ मौजूद हैं। पिछले कई सालों से ये उर्दू अकेडमी की खिदमत कर रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के कई सारे विभागों में ये सेक्रेटरी हैं। तो मैं क्योंकि पिछले कई साल से लगातार यहाँ तो आ ही रहा हूँ,
ड्रामा फेस्टिवल में, और उसके अलावा जितने भी उर्दू एकेडमी प्रोग्राम कराती है, सब जगह तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन ये जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उर्दू अदब के अंदर, चाहे वो उर्दू सिखाने के उसमें हो, जो उर्दू की क्लासेस ये पूरी दिल्ली में चलवाते हैं, या बच्चों को जो इनामात तकसीम करते हैं, या जो किताबें हर साल जो राइटर्स लिखते हैं उनको दी जाती हैं, तो उसमें जो उर्दू अदब के लिए ये काम कर रहे हैं और इतनी एक्टिव है उर्दू एकेडमी, शायद पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की उर्दू एकेडमी जितनी एक्टिव है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर आज कंपटीशन होने लगे या अवार्ड मिलने लगे तो इंशाल्लाह दिल्ली की उर्दू एकेडमी को मिलेगा। और यहाँ हमारी उर्दू एकेडमी के दो माशाल्लाह मेंबर्स बैठे हैं, फरीद भाई, फरहान भाई, मैं इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये लोग इसमें लगे रहते हैं, पूरी मेंबर्स हैं उर्दू एकेडमी के। और यहाँ आज ये जो हो रहा है कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, औरंगज़ेब बहादुर शाह ज़फ़र जी की जो के ऊपर जो इन्होंने ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी प्रोग्राम्स उर्दू एकेडमी करवाती है, तो लोग आते हैं, उसका लुत्फ़ भी उठाते हैं और सीख कर भी जाते हैं और पुरानी बातें सीख कर भी जाते हैं। तो मैं यहाँ बहुत मोतबर हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, अभी एसएम अली साहब ने बताया, बहुत बड़े बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। उर्दू एकेडमी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ आज ड्रामा फेस्टिवल में आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, हम ममनून हैं, मशकूर हैं आली जनाब इमरान हुसैन साहब के बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी बात कही। और सर, हमारे रहनुमा जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे हौसलों में इजाफ़ा हुआ करता है। ये तमाम हजरात आपको सुनने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ ड्रामा तो है ही पहला मकसद। बहरहाल अब इंतज़ार के लम्हात ख़त्म हजरात, अब से थोड़ी देर के बाद ड्रामा जंजीर का नगमा आपके सामने पेश किया जाएगा। ये पेशकश सौमुख की है, यानी ग्रुप का नाम है, और इस ड्रामे को लिखा है जनाब अंजुम उस्मानी साहब ने। अंजुम उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर की हैसियत से लंबा सफ़र तय किया है, एक राइटर की हैसियत से उन्होंने लंबा सफ़र तय किया है। बहुत सारी किताबों को उनकी मंजरें आम पर आई हैं, फ़िक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, टेक्निकल भी है, और वो जज्बात व एहसासात की बात भी करते हैं, उनका लिखा हुआ है। और इसके साथ हिदायतकार एक नौजवान हैं, बहुत खूबसूरत टैलेंटेड हिदायतकार हैं जनाब अरविंद सिंह साहब। और इस ड्रामे की ड्यूरेशन है 1 घंटा 15 मिनट। तो हजरात, अब पर्दा कुछ लम्हों के लिए गिरेगा और उसके बाद जब पर्दा उठेगा तो आप ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जंजीर का नगमा। बहुत शुक्रिया। पेशे खातिर रखें कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं
और इस मुल्क में बसने वाली सारी अक़वाम और उसके बाशिंदे आपस में भाई भाई हैं। आज के इस मुबारक दिन माँ बदौलत फरमान जारी करते हैं कि शहजादा जवा बख्त हमारे वली अहद होंगे और हकीम एहसनुल्लाह खां हमारे तबीब खास होंगे और इब्राहिम जौक उस्ताद हमारे मलिक शोरा होंगे और जनाब बाबू सूरज नारायण इस्माइलियात के मुख्तार और मिर्जा मुगल फौज के सिपह सालार होंगे। अलावाजी सारे ओहदेदारान मुमलिकत को माँ बदौलत ताकीद करते हैं कि हर कीमत पर अवामी जज्बात और फलाह बहबूद का ख्याल रखें और तमाम मज़ाहब और मजहबी रसूमात का एहतराम करें।
हम आपकी किसी बात को नज़रअंदाज कर सके हैं जो इसको करते हैं। जवां वक्त आपका और जफर का ही चहेता बेटा नहीं, बहादुर शाह को भी पसंद है। आलीजा, मेरे लिए बहादुर शाह और जफर में कोई फर्क नहीं। मैं जफर की जीनत भी हूँ और बहादुर शाह की मलिका जीनत महल भी। आपको बातें करनी खूब आती हैं। आपकी की सोहबत का फैज है। जीनत, आप हंसती हैं तो मुझे सारी कायनात खुशी से झूमती हुई नजर आती है। आप ही हैं जिसके सामने बैठकर जफर बहादुर शाही की सारी घुटन से आज़ाद होकर सांस ले पाता है। हाँ जीनत, ये जो शहनशाहियत का ताज है, ये कांटों भरा ताज है। इसकी जिम्मेदारियां, इसकी उलझनें, लेकिन किसी न किसी को तो ये जहर पीना ही था। इसलिए हमने अपने वतन की बेहतरी के लिए ये कांटों भरा ताज भी अपने सर पर रख लिया। पता नहीं सही या गलत, आवाम समझती है कि हम उसकी सरबराही कर सकते हैं। ना मालूम हम ये सब कर भी सकेंगे या नहीं, लेकिन हाँ, एक बादशाहत की तरह ना सही, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की तरह ही सही, हम अपने वतन अजीज़ को गैरों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। हम इसकी मुक़द्दस हवा को फिरंगियों की सांसों से और इस पाक सरजमीन को उनके नापाक कदमों से महफूज रखेंगे। लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट तो आपके दरबार में मुजरा करते हैं, ताज़ीम बजा लाते हैं, कॉर्निश करते हैं। कॉर्निश बजा लाते हैं, ताज़ीम करते हैं, इसलिए कि हम उन्हें अपना वफादार समझते रहें और वो जब चाहें जैसे चाहें हमारे ख़ानदान, हमारे वतन, हमारी तहजीब को तबाह करते रहें। हाँ, मुल्क के तमाम हिस्सों पर वो अपने साजिशों और धोखेबाजियों से कब्जा कर चुके हैं बेगम। हाँ, अब वो दिल्ली को भी हथिया न लें बेगम। मेरे सरताज, आप दिल्ली के सुल्तान हैं। आपके हुक्म के बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। यहाँ के लोग, आपकी रियाया, आपके आवाम, आपके एक इशारे पर मौत को हंस हंस कर गले लगा सकते हैं। इसी का तो गम है। काश वो हमसे इतनी मोहब्बत ना करते। ये लोग जो हमसे, अपने बहादुर शाह से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, मैं उनको बेदरीग ऐसी किसी जंग में नहीं झोंक सकता जिसका अंजाम कुछ तो खून के सिवा कुछ भी न हो। फिरंगियों की साजिशों से बेखबर ये लोग मुझ कमज़ोर बूढ़े को अपना मलजाओ मावा समझते हैं। ये अवाम, यहाँ के लोग मेरे लिए मेरी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ है। काश मैं नाम निगाह बादशाह, मैं दलदल में बनी एक इमारत, कैसे आमाजगाह बनूं कैसे? सो जाइए मेरे आका, रात बहुत हो चुकी है, आराम फरमाइए। रात कहाँ गुजरी है, रात कहाँ गुजरी है? सुना तो होगा ही कि रात गुजरे तो शायद सवादे शब पर शम्स की सवारी जलवागर हो। रात कहाँ गुजरी? ठंडी ठंडी जो कोई सांस है आती जाती, दिल में है आग मेरे और लगाती जाती। अंदलीब कोई दिन और है गुलशन में बहार, अंदलीब कोई दिन और है गुलशन में बहार। देख है बादे खज़ां खाक उड़ाती जाती। ऐ मसीहा नफस आने की तेरे सुन के खबर, ऐ मसीहा नफस आने की तेरे सुन के खबर। रह गई जान तेरे बीमार की जाती जाती,
रह गई जान तेरे बीमार की जाती। हुजूर, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब हाजिरी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। ताजीम बजा लाता हूँ। आइए आइए मिर्जा साहब, आइए तशरीफ लाइए। आज कैसे जहमत फरमाई? जिले सुबहानी, हाँ। सुना है आजकल शाही आमों पर बहार है। एक तो आमों पर बहार और फिर हुजूर के साथ इस बात की सैर। भला इस शहादत से क्यों महरूम रहूं? सादत तो बहाना है मिर्जा, लेकिन असली बात तो आमों की ही मालूम होती है। कि कहता हूँ सच, हाँ कि कहता हूँ सच, झूठ की आदत नहीं मुझे। हाँ, आदत तो मैनाब की भी नहीं है, पर छुटती नहीं है, लगी हुई है मुंह से काफिर हैं। खैर, दिल खुश हुआ कि आप तशरीफ लाए। कहिए कैसे गुजर रही? हुजूर के ज़हरे साया आफियत से है। मिर्जा, आपकी तवज्जो हमारी बातों पर कम और आमों पर ज्यादा है। क्या देख रहे हैं? जिले सुबहानी, सुना है दाने दाने पर खाने वाले के नाम की मुहर लगी होती। देख रहा था किसी आम पर मेरा नाम भी लिखा है या नहीं। अच्छा। हुजूर, उस्ताद ज़ौक हाजिरी की इजाज़त चाहते हैं। इजाजत है। हुजूर, मुझे भी। अरे आप कहाँ चल दिए मिर्जा? आपसे और उस्ताद से मिलकर कुछ देर के लिए ही सही हम शाहाना उलझनों से अपने आप को वहां महसूस करते हैं जहां शाहों के पर जलते हैं, मगर फनकारों के हसास दिल को सुकून मिलता है। मिर्जा, कोई हम मुशरफ मिल जाए तो ये दुनिया कुछ देर के लिए ही सही काबिल बर्दाश्त लगने लगती है। जर्रा नवाजी है हुजूर की, जो हम जैसों को अपना हम मशरफ गर्दान से, वरना कहा हम फकीर और कहा हुजूर। इसीलिए आप फकीरों का भेष बदल कर अहले करम का तमाशा देखते हैं। बादशाह बुलंद रहे। आइए आइए उस्ताद, तशरीफ लाइए। तकसीर माफी हुजूर, जहाँ आमों पर बहार हो वहाँ मिर्जा ना हो, भला ये कैसे हो सकता? आमों की खूब शिनाख्त रखते हैं मिर्जा। हुजूर, कुछ कुछ शायरी की शिनाख्त भी रखता हूँ। नहीं नहीं, शायरी की भी खूब शिनाख्त रखते हैं आप। इज्जत अफजाई है हुजूर की, वरना बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। वाह। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? नहीं नहीं नहीं, शहर में गालिब की आबरू भी है और उसकी शायरी की। ना मालूम। खुशनसीब हैं हम जिन्हें उस्ताद इब्राहिम ज़ौक और मिर्ज़ा गालिब जैसे शायरों की सोहबत का फैज़ हासिल है। काश हम और मामलों में भी इतने ही खुशनसीब होते। अंदलीबों कोई दिन और है गुलशन में बहार, अंदलीबों कोई दिन और है गुलशन में बहार, देख है बादे खज़ां खाक उड़ाती जाती। ऐ ज़फ़र खाते हैं हम लोग यहाँ ज़ख्म पे ज़ख्म, ऐ ज़फ़र खाते हैं हम लोग यहाँ ज़ख्म पे ज़ख्म, गुल नया रोज़ मोहब्बत है खिलाती जाती, गुल नया रोज़ मोहब्बत है खिलाती जाती। हाजिर हो सकता हूँ हकीम साहब? अरे 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 मीर साहब, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहिए क्या खबरें हैं? खबरें क्या हकीम साहब, अपना तो जिगर ही छलनी हो गया है। अरे फरमाइए तो, जिगर के हर मर्ज की दवा है हमारे पास। औरों के जिगर की दवा आपके पास हो या ना हो, मेरे जिगर की दवा तो आप ही के पास है। अब देखिए, पहेलियां ना बुझाएं, हुक्म फरमाइए। क्या अर्ज करूं हकीम साहब, आप तो जानते ही हैं कि मिर्जा जवां वक्त की वली अहदी का ऐलान हो चुका है।
और लखते जिगर मिर्जा फखरुल मुल्क फिर महरूम कर दिए गए। कमाल की बात करते हैं मीर साहब आप। भला बादशाह का ऐलान भी कोई ऐलान हुआ है? अरे क्या बादशाह और क्या उसका ऐलान, काट का शाह और बेकार है उसका ऐलान। मीर साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अंग्रेज इस वलीअहद को कभी ना माने। अरे आप खुद सोचिए, जो बहादुर शाह कोई बादशाह ना मानते हो और इस गिरती हुई इमारत को अपना कंधा लगाकर सिर्फ इसलिए रोके हो कि जब वो चाहे गिरे, तो वो इस इमारत की और तामीर होने देंगे है? अरे मीर साहब हम भी यूं ही यकीन नहीं है। आपने तो मेरे दिल से बहुत से खौफ दूर कर दिए। उन्हें शहजादे जमा वक्त की वली अहदी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, और उन्हीं ने बादशाह के दिमाग में फितूर भरा है, और वो तो है ही उनके हाथों की कठपुतली। मियां उन्हीं के हाथों की क्या, बहादुर शाह तो अंग्रेजों के हाथों की भी कठपुतली ही है। और कुछ नाम चारे कि वो बादशाह हैं भी तो सिर्फ हमारे और तुम्हारे जैसों की वजह से, यहाँ ये अंग्रेजों की मेहरबानी से। वरना अंग्रेज मियाँ खुदा ने उनको इतनी अक्ल दी है कि बहादुर शाह क्या, ऐसे कई बहादुर शाहों को जब चाहे वो एक तरफ कर देंगे। मियाँ उन्होंने अपना सिक्का दुनिया में यूं ही नहीं जमा लिया है। ये तो है कि हाँ। और ये दिल्ली की आवाम समझती है कि बूढ़ा बहादुर शाह उनके बचाव के लिए एक मजबूत ढाल है। ये पुरानी ढाल भी एक दिन टूट जाएगी और फिर हमारी चांदी ही चांदी होगी, यानी 5 उंगलियां घी में। सही फरमाए हो। हाँ। मीर इलाही बख्श और हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। ये बोतल और गिलास अंदर लेके जाओ। साया बना रहे कमाल बहादुर का। हकीम साहब जी क्या न्यूज़ है? जी जब तक हम जैसे वफादार हैं तो न्यूज़ गुड ही होगा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। ये बूढ़ा जो अपने आप को बादशाह समझ रहा है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप हुक्म दें तो ऑर्डर करेगा, टाइम आने दो। टाइम आ गया है सरकार। किले के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हुजूर का डंका नहीं बजता। बस आप ख्याल रखें कि मिर्जा फखरू को उनका हक मिलना चाहिए। मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, उनको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। आफ्टर ऑल इंडिया को बचाना जो है। हुक्म के बंदे साहब कमाल बहादुर के। शरबत हाजिर है हुजूर। हकीम साहब और मीर साहब, हम लोगों का गिलास एक जैसा है जी, और इसमें शरबत भी एक जैसा है, माइंड भी एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? हुक्म के बंदे साहब कमाल बहादुर के। मिस्टर हकीम जी, तुम तो बादशाह का खास हकीम है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो बूढ़ा खुद ही किला खाली कर दे। हुजूर हजरत कुतुब शाह महरोली में जाकर रहे ना ये बहादुर शाह और किले वाले, क्या हर्ज है, सवाब भी होगा और किला भी खाली हो जाएगा। अच्छा और तो और जंग से भी बच जाएंगे। मीर साहब एक बात बताइए, आपकी अक्ल को क्या भैंस चढ़ गई है? बहादुर शाह क्या बकरी है कि जहां आप चाहे हंका ले जाए? अरे उस बूढ़े में इतनी जान है, अगर उसको सही ताकत का अंदाजा हो गया तो आपके और मेरे जैसे सब दिल्ली दरवाजे के चौराहे पर लटके नजर आएंगे, समझे? हकीम साहब जी, हम आपके माइंड पर बिलीव करता है। और मीर साहब आफ्टर ऑल आप तो बादशाह का रिलेटिव में हैं, आप दोनों चाहे तो मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। हुक्म के बंदे साहब कमाल बहादुर के। ये फ्रेंड्स मटका बहुत रहमदिली आदमी है, ये नहीं चाहता कि कोई इंडियन मारा जाए। अब आप लोग कुछ ऐसा करिए कि बादशाह खुद ब खुद किला छोड़ के बाहर आ जाए और वजीफा लेता रहे, और हमें जो है दिल्ली को वंडरफुल बनाना है। और आप जानता है कुछ बेवकूफ इंडियन को छोड़ के सारे इंडियन हमारे साथ है।
क्यों नहीं, वजह फरमाया साहब बहादुर ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत कुछ देगा। तुम तो जानता ही है कि बादशाह के पास कुछ नहीं रहा। वो हमारे डाले हुए टुकड़ों पर पलता है, ना फौज को पैसे दे सकता है और ना जागीरदारों से वसूल करके लोगों को वेलफेयर कर सकता है। और देखो जी हजूर, जैसा आपका हो, आप हमें हमेशा वफादार पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ से जाना मांगा जी। अगर तुम लोग को किसी किले के आदमी ने देख लिया तो तुम लोग हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। जैसा आपका हो। हाँ हकीम साहब जी, वो न्यूज़ समय समय पे देते रहे। जी हजूर। अरे हाँ मीर साहब, वो जी क्या नाम बताया था उसका? हुजूर वो मिर्जा फखरुल मुल्क। यस यस यस, आप एक अर्जी लिख लो कि तख्त का असल वारिस वही है। ठीक है जी जैसा आपका हुक्म। अब हम इजाजत चाहते हैं। वलीअहद बनने से रोक सकता है भला? मेरे ख्याल में इस अर्जी में यह भी लिखवा दीजिएगा कि बादशाह अपनी ज़ईफ़ी की वजह से मुमलिकत का काम नहीं देख पाता, इसलिए इसके वलीअहद मिर्जा फखरुल को दिल्ली का तख्त सौंपा ही नहीं। मियाँ ये बहुत है कि नाम चारे का ही सही मियाँ फखरुल बादशाह बन जाए। हुकूमत तो यूं भी अंग्रेजों की ही रहनी है, उसमें क्या शक है। हाँ अच्छा ये बताओ, शाम को किले के दरबार में तशरीफ तो ला रहे हैं ना? दरबार? हाँ चलिए। की कार्यवाही का आगाज किया जाए। हुजूर, दवाखाने के दारोगा ने फरियाद की है कि शाही मुलाजिम जब कंद और शक्कर लेने के लिए शहर जाते हैं तो चुंगी के मुलाजिम बाज कुर्सी करते और परेशान करते हैं। माँ बदौलत हिदायत करते हैं कि चुंगी अफसर को फौरन तंबीह की जाए कि लोगों के पास शाही फरमान मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें परेशान न किया जाए। अलावा अजीम, माँ बदौलत का हुक्म है हजरत शाह मर्दा की नियाज के दस्तरखान और मेहंदी के लिए 37 पारचा सह रकम भोलानाथ को मरहमत हो। हुजूर, कुंवर देवी सिंह ने इत्तला दी है उनके भतीजे की शादी है। माँ बदौलत का हुक्म सादिर होता है कि कंवर देवी सिंह, जो हमारे किले के खास फरहाद में से एक हैं, उनके भतीजे की शादी के इंतजामात के लिए कुछ मुनासिब रकम खल्लत पारचा कुंवर देवी सिंह को माँ बदौलत की तरफ से रवाना किया जाए। अलावा अजीम, माँ बदौलत कंवर सालगिराम को बख्शीगिरी का ओहदा, सह रकम, खिल्लत, पारचा और जवाहर, और गोविंद प्रसाद को मिर्ज़ा की ओहदे की तकरीब में सह पारजा, रकम, खिल्लत और 2 रकम जवाहर सरफराज फरमाते हैं। अब माँ बदौलत रुक्का ज़ात मुलाहिदा फरमाएंगे। हुजूर, रुक्का एजेंट बहादुर कहाँ से मुलाहिजा आया? बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। हुजूर बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। हुजूर, रुक्का एजेंट बहादुर कहाँ से तहरीर आई है कि आपने सूरज नारायण बाबू को मालियात का मुख्तार बनाया है? उनकी फजूल खर्ची से आप कर्जदार हो जाएंगे और आप किसी तवक्को कीजिए। हम जानते हैं कि एजेंट बहादुर के कहने का क्या मतलब है। उन्हें लिख भेजिए। हमारे दरबार में किसी भी मुसलमान और सूरज नारायण में कोई फर्क नहीं है। अगर सूरज नारायण मुख्तार मालियात की हैसियत से कुछ करते हैं तो उन्हें क्या गरज है? हकीम एहसानुल्लाह खान जी और मीर, आपने सुना? तो फिर खामोश क्यों हैं? सुना तो होगा ही कि सूरज नारायण को दरबार की तरफ से
सिर्फ इसलिए शक पैदा किया जा रहा है कि उसका नाम सूरज नारायण है। जी जी हुजूर। हाजरीन, मां बदौलत पहले भी फरमा चुके हैं, एक बार फिर इरशाद फरमाते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हत्ता कि इस बादशाहत से अलहदगी भी। लेकिन ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर है कि मजहब, फिरके, जुबान और इलाके की बुनियाद के आधार पर तफरीक रवा रखी जाए। मरहबा मरहबा मरहबा। होशियार, हुजूर दरबार की कार्रवाई मौकूफ फरमाते हैं। मीर साहब और हकीम साहब हाजिरी की इजाजत चाहते हैं। ठीक है। साया बना रहे कमाल बहादुर का। क्या न्यूज है हकीम साहब? न्यूज ठीक नहीं है साहब। आपके वली नामे पर बादशाह बहुत बरहम हुए। सूरज नारायण के बारे में आपकी राय से उनको सख्त इख्तिलाफ है और आज बहुत गुस्से में थे उसमें, इसलिए हम दौड़े दौड़े आपके पास चले आए। मगर लेटर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और फिर सूरज नारायण कौन से बादशाह के मजहब के कि उन्हें बुरा लग गया? बुरा? बहुत बुरा लगा हुजूर, बहुत बुरा लगा। हाँ, इसका मतलब ये है वो बूढ़ा खप्ती अपने सर पर ताज नहीं चाहता। हुजूर, हम भी यही चाहते हैं कि ताज आपके सर पर हो। अब हमारे लिए क्या होती? हम उस बूढ़े के तरीके खप्ती थोड़ी, हम सोच समझ करके कुछ करता है। अब तुम लोग जा सकते हो। जी हुजूर। बारे खातिर ना हो तो? अब कुछ भी बारे खातिर नहीं होता। कहो क्या कहना है? कुछ अरसा हुआ बादशाह सलामत ने अंग्रेज सरकार को खत लिखा था कि जो रकम अंग्रेज सरकार से मिलती है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि इस रकम से किले के अखराजात पूरे नहीं पड़ते और बादशाह के जिम्मे कर्ज है वो भी अदा कर दिया जाए। लेफ्टिनेंट बहादुर का हस्बे जेल जवाब आया। हर्फ बहर्फ सुनाइए। जी। लिखा है हुजूर वाला के, शहजादों के, बेगमात के और तमाम तैमूरी खानदान के जिस कद्र देहात, जागीरें, बाग, कुएं और मकानात हैं वो अंग्रेज सरकार के हवाले कर दिए जाए। शाही खर्चे से किले के अंदर एक मिशनरी स्कूल जारी किया जाए और किले में तनख्वाह की तकसीम आइंदा लेफ्टिनेंट बहादुर के हाथों हुआ करेगी। हुजूर सरकार की तरफ से क्या हुक्म इरसाल करूं? सूरज नारायण, आपको भी ये बताना पड़ेगा कि इस गुस्ताखी का क्या जवाब होना चाहिए। समझ गया हुजूर।
हुजूर ने आज खासा बेरहमत से तनावुल फरमाया। बेशक एक तूफान है जो हमारे दिलो दिमाग पर बरपा है। बेगम, टूटी कश्ती की पतवार हमें उस वक्त सौंपी गई है जब तूफान अपनी इंतहा पर है और क़ज़्ज़ाक़ चारों तरफ से काफिले को घेरे हुए है। हमारे आगे भी आग है और पीछे भी। मेरे सरताज, आप दिल्ली के सुल्तान हैं, हम सबके बादशाह हैं। इस मुल्क का, यहाँ के रहने वालों का मुस्तकबिल आपके हाथों में ही है। हमें अपनी परवाह नहीं है बेगम, हमें फिक्र है उन सब की, उन तमाम लोगों की, अपने मुल्क की, उन हिंदुओं और मुसलमानों की जो हर वक्त हमारे लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमें फिक्र है अपने उन वफादारों की जिनकी जड़ें खुद हमारे अजीज काट रहे हैं, और हमें फिक्र है उस बढ़ते हुए फिरंगी तूफान की जो हमारी तहजीब, हमारे खानदान, हमारे अकीदों को खत्म करने के दर पर है। और हम मजबूर, बेबस ये सब देख रहे हैं उस आग को बढ़ते हुए जो एक दिन हमारा सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है। उसकी आंच हम अपने दामन तले महसूस कर रहे हैं बेगम। क्या समझौते की भी कोई राह नहीं? समझौता होता है दो फरीकों में, जालिम और मजलूम के दरमियान कैसा समझौता? हम मजलूम हो चुके हैं, हम फरीक भी नहीं रहे। बादशाहत से लेकर मुमलकत तक सब एक एक कर हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। मगर ये कनीज आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी मेरे सरताज। जाने ज़फ़र, अब यही तो सहारे हैं जो बराए नाम ही सही हमें जिंदा रखने पर आमादा हैं। क्या हो रहा है? क्या माजरा है? ये तोपें कौन दाग रहा है? नारे कौन लगा रहा है? मालूम करो क्या किस्सा है, मालूम करो। हुजूर, मेरठ के फौज फिरंगियों से बगावत करके कश्मीरी दरवाजे को फतेह करते हुए किले की दीवार के नीचे आ गई। वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। इनका कहना है कि आप उनसे मिल लेंगे तो आपके सरबराही में दिल्ली को फिरंगियों से खाली करवाएंगे। वो सब आपके वफादार मालूम होते हैं हुजूर। ठीक है, हम बजाते खुद उनसे बात करेंगे। मुजाहिदीन वतन, हम जानते हैं तुम सब और तुम जैसे और भी लोगों के दिलों में वतन अजीज को आजाद कराने का जोश है। हमें मालूम है मेरठ में तुम लोगों के साथ इस हद तक ज्यादतियां की गई कि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस मुंह से तोड़कर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। फिरंगियों की इन ज्यादतियों के खिलाफ हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हमारे पास न वाफर खजाना है न फौज। अगरचे तुम्हारे पास बख्त खां जैसे जांबाज बहादुर मौजूद हैं, फिर भी मैं आप सबको किसी ऐसी जंग में अपनी बादशाहियत के लिए नहीं छोड़ सकता। नहीं,
लेकिन मैं दिलो जान से तुम्हारे साथ हूं और मेरी तार तार झोली में जो कुछ बचा है वो सब तुम्हारे लिए। खुदा फरीब देख इरादों में। शमे वतन के परवानों, ये हमारी खुशनसीबी है कि सुल्तानुल मौज़म ने हमारी सरबराही कबूल फरमाई। हमें उम्मीद है कि हम एक बार फिर अपने वतन को फिरंगियों के नापाक कदमों से पाक करके गरीब और मजलूम अवाम को आजादी की मौका फराहम करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब हम सुल्तानुल मौज़म से गुजारिश करते हैं कि वो मजीद अहकामात जारी फरमाएं। सबसे पहले माब अदालत आप सबको इस जज्बाए जानिसारी पर मुबारकबाद देते हैं। काबिल तहसीन है वो दिल, वो सीने जिनमें वतन की मोहब्बत का जोश है। मुबारक हैं वो दिल जिसकी धड़कन में इंसान और मजलूम में हमदर्दी की सदा आती है। आज इस मुबारक दिन में ऐलान करते हैं कि आज से बख्त खां कुल सिपाह के सालार आजम होंगे और तमाम सिपाह सालार आजम की अहकामात का तामील करेंगे। बादशाह जिंदाबाद, बख्त खां जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बख्त खां जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बख्त खां जिंदाबाद। खुदा हुजूर की उम्र दराज करे। क्या बात है मेरे इलाही बख्श, बड़ा गजब हो गया हुजूर। रेजिडेंट बहादुर सख्त गुस्से में है, बड़ी बावेला मची है हुजूर। आपको अंदाजा नहीं, दिल्ली की आवाम सख्त मुसीबत में पड़ जाएगी। जिन लोगों का आपने साथ देने का वादा किया वो मुल्क के हमदर्द नहीं हुजूर, वो इनकलाबी नहीं हुजूर, वो बागी हैं हुजूर। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और मुल्क के भी। क्या बात है, साफ साफ बताइए। मतलब ये है हुजूर, ये बख्त खां वगैरह खुद तो फांसी के फंदे पर लटकेंगे ही और आपको भी रेजिडेंट बहादुर के हाथों जलील करवाएंगे। आपको मालूम नहीं हुजूर, किले के बाहर अंग्रेजों ने भागियों का क्या हाल किया है। वो लोग मुंह छिपाते फिरते हैं हुजूर। भला इसी में नजर आता है कि आप क्या हम फिरंगियों के खौफ से अपने अवाम से मुंह मोड़ रहे हैं? नहीं हुजूर, हमारा ये मतलब हरगिज नहीं है। किला गैर महफूज हो चुका है, अंग्रेज इस पर हमला करने वाले हैं। इसलिए अगर आप मलिका मुअज्जिमा और जुमा वक्त को लेकर हिमायूं के मकबरे में क़याम फरमाएं तो मुनासिब रहेगा। और हुजूर, किसी को खबर भी ना होगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप क्या हम उस जगह को खैरबाद कह दें जिसे हमारे बुजुर्गों ने क़याम किया है? क्या हम बाबर और हुमायूं की इस रिवायत पर पानी फेर दें, या फिर उन सब से अपना मुंह मोड़ लें जो हमारे वफादार हैं? हुजूर, हम आपके रिश्तेदार ही नहीं, आपके भाई ख्वाब भी हैं। भागी पसपा हो चुके हैं, अंग्रेजों ने हर जगह कब्जा जमा लिया है। हम नहीं चाहते कि आप फिरंगियों के हाथों बेइज्जत हों। खुदा ने चाहा तो आप इज्जत से किले में लौटेंगे। इस ज़ईफ़ी में खुदा ना करे हुजूर, मलिका का भी ख्याल कीजिए। बगावत के जुर्म में मुलव्विस हो गई तो ना जाने क्या होगा। और हुजूर, आपके किले में रहने से फिरंगी दिल्ली के आवाम पर भी जुल्म ढाएंगे। सोचिए, गरीब, मुफलिस, बेगुनाह सब आपकी जरा सी जिद की वजह से मारे गए तो। हाँ हुजूर, ठीक है, देखते हैं। खुदा हुजूर का इकबाल बुलंद करे। इस वक्त हमारा मशवरा मानकर आपने हम सब की हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। अच्छा हुजूर, अब हम इजाज़त चाहते हैं और आपकी किले से खुफिया इंतजाम करते हैं रवानगी का। इजाज़त है।
या मेरा ताज गदाया न बनाया होता। ज़ीनत, ये भयानक रात हम ही पर आनी थी। सब कुछ बिखर गया। वो साथी बिछड़ गए जिनकी सोहबतें हमारे लिए हिजरे जहां होती थी। मेरी दिल्ली, वहां के लोग जो मुझे औलाद से ज्यादा अजीज हैं, न जाने आज की रात कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मेरे सरताज, मुझे रंज नहीं कि वो खिलवत खाना छूट गया या मैं मलिका नहीं रही। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि ये रात भयानक ही सही मगर आपका साथ तो है। कौन गुस्ताख? मैं हूँ हुजूर, वक्त खां। वक्त खां, तुम इस वक्त यहाँ? हुजूर, वक्त खां हर जगह आपके साथ है। उसे नए तलवारें रोक सकते न फिरंगी तोप के गोले। मगर हुजूर, आपने किला छोड़कर अच्छा नहीं किया। हम क्या करते वफादार दोस्त? मीर इलाही बख्श और हकीम ऐसा गद्दार वतन है मीर और हकीम। उन्होंने आपसे हर बात गलत कही और आपकी हर बात दुश्मनों तक पहुंचाई। अफसोस वही हुआ जो वो चाहते थे। आपकी मौजूदगी से लोगों को बड़ा हौसला था। आपका किला छोड़ने से लोगों के हौसले पस्त हो गए। फिरंगियों ने आजादी के मतवालों से गिन गिन कर बदला ले लिया। या खुदा, ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? यही नहीं, सब शहजादे कैद कर ले गए और कोई ताजुब नहीं कि वो अब तक शहीद कर दे गए हो। या खुदा, खुदाया रहम, हमारे बच्चे। हिम्मत रखो ज़ीनत, हिम्मत रखो। जो सिपाही शहीद हुए हैं वो सब हमारे बच्चे थे, और जो कैद हुए हैं वो भी हमारी औलादे हैं। हिम्मत रखो। ए बहादुर सिपाही सालार, तुम जानते हो हमने किला सिर्फ इसलिए खाली किया कि हम अपने वतन के लोगों को जुर्म से महफूज रखना चाहते थे। हमारी बादशाहत चली जाए लेकिन वतन गुलामी से बच जाए। मैं जानता हूं कि आपको ताज से ज्यादा वतन की आजादी अजीज है, इसलिए बेहतर है कि आप मेरे साथ निकल चलें, ताकि हम एक बार फिर एक जगह होकर एक फैसला कुन जंग लड़ सके। हम लिख सके अपने खून से आजादी वतन की एक और तारीख। तुम ठीक कहते हो वक्त खां, ठीक कहते हो। लेकिन किला छोड़कर मुझसे गलती सरजद हो चुकी है। अब अवाम से मुंह मोड़कर फरार होकर मैं दूसरी गलती नहीं करूंगा। मैं अपनी अवाम के साथ वतन पर निसार होकर सुरखरू होऊंगा, फरार नहीं होऊंगा। वक्त खां, अब मैं न दुश्मनों को पीठ दिखाऊंगा न दोस्तों को। अलबत्ता तुम ज़ीनत को किसी महफूज जगह ले जाओ। ये नहीं हो सकता। मैं मलिका थी तो आपकी थी, आज इस वीरान मकबरे में हूं तो भी मैं आपकी ही हूं। आपको मुझसे मौत के अलावा और कोई चीज जुदा नहीं कर सकती, और वतन पर कुर्बान होने का जितना हक आपको है उतना हक मुझे भी है। अगर ये अवाम आपकी औलाद है तो मेरी भी है। आखिरी है मलिका, काश हमारे वतन की सब औरतें आप ही की तरह होती, तो आज हमें नाकामियों के दिन ना देखने पड़ते। आज 25 जनवरी
1858 को सर जॉन लॉरेंस साहब के हुक्म से बहादुर शाह की तहकीकात जराइम के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया गया है। इस कमीशन में अंग्रेजी सरकार के हुक्म से बहादुर शाह बहैसियत कैदी लाए गए हैं। इस कमीशन का हुक्म है कि बहादुर शाह को यहाँ सिर्फ कैदी की हैसियत से देखा जाए और अंग्रेजी अदालत में एक मुलजिम की तरह पेश किया गया है। इस अदालत में गुलाम अब्बास शाह वकील और PRFG गवर्नमेंट के वकील होंगे और हकीम हसनुल्लाह सरकारी गवाह। कार्रवाई शुरू होती है। फौजी कमीशन के इजलास में मुकदमे की समाअत पर कुछ उज्र है। उज्र? ऐसी अदालत पर क्या उज्र हो सकता है? और इस उज्र का क्या फायदा हो सकता है जहां फैसला पहले कर दिया गया हो, अब ढोंग रचाने की बदतरीन कोशिश की जा रही हो। मुल्जिम खामोश रहे और अदालत की कार्रवाई को गौर से सुने। इल्जामात पढ़कर सुनाए जाए। अबू जफर मोहम्मद बहादुर शाह, तुम पर इल्जाम है कि तुम बावजूद सल्तनत के पेंशन खुआर होके पेंशन खुआर हमारी ही जेब से निकाल कर हमें पेंशन दी जाती है। वाह! मुल्जिम खामोश रहे, उसे सफाई का मौका दिया जाएगा। इल्जाम है कि 10 मई और यकूम नवंबर 1857 के दरमियान के ज़माने में मुख्तलिफ औकात पर उसने मोहम्मद बख्त खां और दूसरे अशखास के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। अलावा अजी यकूम अक्टूबर के और मई के दरमियान वफ़क़े में मुख्तलिफ औकात पर मिर्ज़ा मुगल और दीगर ओहदारों के जरिए सल्तनत के खिलाफ सरकशी की। मोहम्मद बहादुर शाह, जो इल्जामात तुम्हारे खिलाफ कायम किए हैं, क्या तुम्हें कबूल हैं? हरगिज़ नहीं। ये सारे इल्जामात बेहुदा और बेबुनियाद हैं। साजिश की गई है, आपके खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ। और साजिश मैंने नहीं, आपने की है। और साजिश की जा रही है इंसाफ जैसे मुकद्दस नाम पर। हाँ, वतन से मोहब्बत। अगर जुल्म है तो मैं मुजरिम हूँ, और आजादी अगर जुल्म है तो मैं मुजरिम हूँ। सर, इसका फैसला तो अदालत करेगा। अलबत्ता आपने अपनी तकरीर में ये जरूर कबूल किया है कि आपका ताल्लुक बागियों से था, आपने बगावत की है। बगावत? आज जिसे आप बगावत कह रहे हैं, तारीख उसे आजादी की जंग की पहले कदम के तौर पर याद रखेगी। हाँ, और हिंदुस्तान का हर बाशिंदा आजादी के लिए उस कदम के साथ कदम मिलाएगा और धोखे से मुल्क पर कब्जा करने वालों से वतन को आजाद कराएगा। हाँ, लेकिन हुजूर, ऐसे तो हमारा केस और कमजोर पड़ जाएगा। गुलाम अब्बास, क्या कमजोर, क्या मत, क्या जब यहाँ फैसला पहले ही कर दिया गया हो। इस सिलसिले में मैं गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हकीम हसनुल्लाह खां बतौर गवाह पेश हो। अब्दुल साहब, इस मामले पर अपनी मामलात से रोशनी डालिए। जी, बादशाह ने मेरठ के बागियों के आमद की पहले से तैयारी कर रखी थी, जिसका सबूत उसके आते ही किले पर बादशाह की तकरीर और वक्त खां का सिपह सलार बनाया जाना है। क्योंकि मैं खुद किले में था, इसलिए वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सारी साजिश का सरगना बादशाह ही है। और जो कुछ इल्जामात लगाए गए हैं वो हर्फ ब हर्फ सही हैं, जिसकी तस्दीक आपके पास मौजूद कागजात से और भी हो सकती है। गवाह के बयान के सिलसिले में आपको कुछ कहना है? अब क्या कहा जा सकता है, जब हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हों। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मुकदमा जो आपकी नाम निगाह अदालत चला रही है, ये एक ढोंग है।
करना है कर, आपकी बनाई है। अदालत को यकीन हो गया है कि कैदी बहादुर शाह मुजरिम है और उससे बहसो मुबाहिसा फजूल है। इसलिए अदालत की राय है कि कैदी मोहम्मद बहादुर शाह मुजरिम है। होना तो चाहिए था कि दूसरे बागियों की तरह इसे भी फांसी पर लटका दिया जाता, लेकिन इसकी ज़ईफ़ी पर अदालत रहम खाकर इसे जिला वतनी की सजा देती है और हुक्म देती है कि रंगून में इसे जिला वतनी की हालत में कैद रखा जाए। इनकी बीवी चाहे तो इनके साथ रह सकती है। अब अदालत बर्खास्त होती है। चल नहीं सकते, हम नहीं चल सकते। फालिज ने हमारे जिस्म को बेकार कर दिया है। हाँ, हम यहाँ रंगून में गरीबुल वतनी में अगयार के हाथों कैद हैं। हमारी रूह हमारे जिस्म में कैद है। हाँ, हम यहाँ से अपने वतन के लोगों से नहीं मिल सकते और ना ही ये हमारी रूह जिस्म से परवाज करती है। कब तक न जाने कब तक ये बेबसी का आलम, कब तक लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में, लगता नहीं है जी मेरा। दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गई, दो आरज़ू में कट गई, दो इंतज़ार
बदनसीब ज़फ़र दफ़्न के लिए, ज़फ़र दफ़्न के लिए दो गज़ ज़मीन भी मिल न सकी कोई यार में, दो गज़ ज़मीन भी मिल न सकी कोई यार में। तो हज़रात, ये था 31वें उर्दू ड्रामा फेस्टिवल के पहले दिन का ड्रामा जंजीर का नगमा, जिसके हिदायतकार थे जनाब अरविंद सिंह साहब और तहरीर अंजुम उस्मानी साहब की थी। अब मैं उर्दू अकादमी की गवर्निंग काउंसिल के मेंबरान से दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब फरीदुल हक वारसी साहब से और जनाब फरहान बेग साहब से बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इस ड्रामे के हिदायतकार जनाब अरविंद सिंह साहब को गुलदस्ता पेश करें और साथ ही इस ड्रामे के राइटर जनाब अंजुम उस्मानी साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हिदायतकार जनाब अरविंद सिंह साहब। जनाब फरीदुल हक वारसी साहब और जनाब फरहान बेग साहब उर्दू अकेडमी की गवर्निंग काउंसिल के मेंबरान गुलदस्ता पेश कर रहे हैं जनाब अरविंद सिंह साहब को, जो कि हिदायतकार हैं आज के ड्रामे यानी जंजीर का नगमा, और उनका साथ दे रहे हैं अंजुम उस्मानी साहब, जिनकी तहरीर आपने मुलाहिज़ा की। ज़ोरदार तालियों से कलमकार और हिदायतकार का इस वक्त खैर मक़दम उनका शुक्रिया हो रहा है और ये यादगार लम्हात हैं हिदायतकार के लिए भी, कलमकार के लिए भी और एक अदाकार के लिए भी। बहुत खूबसूरत ये वक्त और तमाम यहाँ पर जो किरदार हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जनाब अरविंद साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने जितने किरदार हैं उनका तारुफ कराएं। बहुत शुक्रिया। रौनक मान, रामानंद, रामाशंकर, सोनू, अमित, कार्तिक, वीरेंद्र, संदीप, विकास, अमित, परवेज, मोहम्मद बिलाल, शालू राजपूत और बहादुर शाह के रोल में भूपेश जोशी जी। अच्छा, इसमें बैक स्टेज में लाइट में गोविंद सिंह यादव, म्यूजिक प्रसून नारायण और मेकअप अनूप घोष जी। और राइटर हमारे अंजुम उस्मानी थी।
बहुत शुक्रिया। और तमाम जो किरदार जिन लोगों ने, जिन फ़नकारों ने निभाए हैं, मैं चाहता हूं कि एक मरतबा मेरी जानिब से भी आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल फरमाएं। बहादुर शाह ज़फ़र में कमाल की अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। बेगम ज़ीनत महल का किरदार बहुत खूबसूरती से अदा हुआ है। और इस ड्रामे की ख़ास बात जो कि मुझे लगी, लाइट का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, मौसीक़ी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, और स्टेज को भी उस दौर में ले जाने की कोशिश की गई है जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के अहद का अक्कासी कर रहा था, यानी 1857 और उससे पहले का वक्त। बहुत शुक्रिया जनाब अंजुम उस्मानी साहब का, बहुत शुक्रिया जनाब अरविंद सिंह साहब का, और बहुत शुक्रिया तमाम फ़नकारों का जिन्होंने बहुत खूबसूरती से उस दौर को यहाँ पर ज़िंदा किया। तो हज़रात, ये थी आज के पहले दिन की पेशकश ज़ंजीर का नगमा। और अब मैं कल यानी बरोज़ पीर के लिए भी आपको दावत देता हूं कि कल भी आप तशरीफ़ लाएं, बल्कि अपने साथ में दूसरे लोगों को भी लाएं और उर्दू ज़बान का मज़ा लें। उर्दू ज़बान में जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं उनका आप लुत्फ़ लें। कल का जो पेशकश होगी, कल की पेशकश है चैनपुर की दास्तान। इसके हिदायतकार होंगे सुनील रावत साहब और तहरीर जनाब रंजीत कपूर साहब की होगी। तो इस उम्मीद और वादे के साथ कि कल फिर एक मरतबा यहाँ आपसे मुलाकात होगी, तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दावत आप कबूल फ़रमाएँ और अपने साथ में दूसरे हज़रात को बुलाएँ। फ़रहान बेग साहब का बहुत शुक्रिया, अंजुम उस्मानी साहब का बहुत शुक्रिया, अरविंद साहब का बहुत शुक्रिया, और जनाब फरीदुल हक़ वारसी साहब का बहुत शुक्रिया, और जनाब यहाँ पर जितने हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मोतबर हज़रात, उन तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया।